नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। आज हम पहुंचे हुए हैं बरेली के बहुत ही प्रतिष्ठित ग्राम पंचायत सूदनपुर में और आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में एक अलग नाम स्थापित किया है और बहुत ही लंबे समय से लगातार पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं चौधरी दमन सिंह। आज हम चौधरी दमन सिंह के फार्म हाउस पर पहुंचे हुए हैं और बातचीत कराएंगे काफी लंबे समय से। देखिए चौधरी दमन सिंह जी का ये फार्म हाउस है और हम बात करेंगे चौधरी दमन सिंह का। ये आप देख रहे हैं धर्म कांटा है और काफी लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते चले आ रहे हैं। देखिए हमारे साथ चौधरी साहब हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है चौधरी साहब। चौधरी साहब, जैसा कि आप काफी लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र में आपने एक अलग आयाम स्थापित किया है। हमारे बड़ी संख्या में दर्शक देख रहे हैं और जैसा कि आपने एक अलग स्थान प्राप्त किया है और जैसा कि ये जो गांव है आपका, ये ब्लॉक मजगुमा और तहसील औला के बॉर्डर पे है और आपका जो गांव है वो तहसील बरेली में लगता है, ब्लॉक क्यारा लगता है। तो तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं जैसा कि आपकी शख्सियत है और बड़ा नाम आपने स्थापित किया है। ये तो सब ऊपर वाले की देन है और बाकी हमारे जो अमरियाला से संबंधित रहे पूर्व संपादक भी कई रहे, उनका सहयोग रहा और बाकी क्षेत्र का जनता का अपार सहयोग रहा और सबका सहयोग का मुझे कार्य चुका है। काफी करीब मेरे हिसाब से 89 से जुड़े हुए अमरियाला। नवासी का मतलब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, इसका नवासी बहुत बड़ा टाइम हो गया। तो उस समय का कुछ खट्टा मीठा अनुभव बताएं। बहुत उसमें ऐसा था, कोई ये दूर संचार व्यवस्था नहीं थी। चलिए बातचीत करते हैं और दिखाएं, फार्म हाउस भी देखते रहेंगे हमारे दर्शक। कोई दूर इतनी व्यवस्था नहीं थी, दूर संचार जैसे मतलब ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थी। हम तो खबर लिखते थे, पता नहीं क्राइम हो जाता था तो जाके रात में जाते थे कि बोर्ड मोटरसाइकिल गए, मोटरसाइकिल बरेली खबर पहुंचाना कि सब रोक देना, ये खबर क्राइम की है, लोग छपेगी, छापते थे। बहुत बहुत अगर वो हो जाता था तो काफी कहीं घटना हो गई तो वो क्राइम वाली तो छपती थी, रात में भी जाना पड़ता था मोटरसाइकिल से और बड़ा दिक्कत भी होती थी कि कोई लुटेरे ना मिल जाए, ये मिल जाए। उस समय वैसा था, रास्ता उसका भी सही नहीं था। उस समय आपने पत्रकारिता की है, एक दौर था उस समय बहुत ही एक तरह से वो आपराधिक दौर था। उस समय सोशल मीडिया या मोबाइल का दौर नहीं था। उस समय जैसे आप किसी आपराधिक किस्म के व्यक्ति के बारे में छापते होंगे तो क्या इस तरह की कोई समस्या आई, जान पे जोखिम भी झेलना पड़ा है? ऐसा था, धमकी भी मिलती थी लेकिन हम निर्दयता के साथ कहते थे कि हमें पत्रकारिता करना है, कोई बात नहीं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। और बड़े बड़े अच्छे हुआ, संघर्ष भी हमने झेला है। उसमें लोगों ने हमको धमकियां भी दी, कोई ऐसी जैसी बात आई तो धमकियां भी दी। जैसे पूर्व प्रधान थे, नाम लेना मैं नहीं चाहता लेकिन चाहूँ तो ले लूँ, पूर्व प्रधान मुन्ने खां जी थे अलीगंज के, तो उन्होंने मुझे धमकियां दी कि तुमने मेरे वोटर निकलवा दिए। 4 प्रधानों से निकलवाए थे और माननीय मंत्री जी हैं अपने श्री धर्मपाल सिंह बड़े भाई साहब, उनके लिए 4 प्रधान को मैंने कह के निकलवाए थे बिलासपुर की सब। तो अब नहीं है मेरे साथ मेरे भाई श्री नथुचंद प्रधान जो भी डर गए और इनका भी सहयोग रहा था। ये जौनपुर के प्रधान जी थे और एक छेदालाल प्रधान जी थे पटोरा जी के, और एक ये थे राजा राम जी, कई थे। तो बड़े वो समय तो उन्होंने प्रधान जी ने मुझे धमकी दी थी। उस समय उन्होंने कहा, पूर्व जिला प्रमुख ही रहे थे, तो उन्होंने कहा था ऐसा है कि तुम्हें मैं 3 दिन में मरवा दूंगा। तो मैं तुम्हें 3 दिन में उठवा लूँगा, मैं तो डरता नहीं था। तो मैं इस संघर्ष से मैं झेला, मैंने कोई बात नहीं, आप जो करना है वो कर दीजिए मेरे साथ, मैंने डरता। तो उस समय वो बुराई मान गए थे कि हमने माननीय श्री धर्मपाल सिंह बड़े भाई प्रस्तुत मंत्री जी हैं, उनके लिए वो निकलवा दिए थे। तो वो उन्हें पता था मुन्ने खां को कि भाई इन्होंने इनका सहयोग किया है। तो मुझसे भी बद्री प्रसाद मौर्य थे लेकिन उनसे भी वो नाराजी जाहिर करते थे। तो उसके पीछे मैंने काका झेला, कुछ बात है इस पर नहीं कहना चाहता। बहुत लंबा संघर्ष झेला है इसी पत्रकारिता के चक्कर में।
देखिए हमारे साथ ये दमन सिंह चौधरी दमन सिंह हैं और काफ़ी लंबे समय से ये पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम है। बरेली में जब नाम आता है अमर उजाला का तो दमन सिंह का नाम ज़रूर आता है और आज बहुत ही सुहावना मौसम है और ये जो पत्रकार हैं दमन सिंह जी, उनका ये फार्म हाउस है और जैसा कि हम पुराने अनुभवों के बारे में दमन सिंह जी से बातचीत कर रहे हैं और जैसा कि चौधरी साहब जी। उस समय जब आपने पत्रकारिता की और आज सोशल मीडिया का दौर है, उस समय से और इस समय में क्या बहुत फ़र्क है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्या जैसे कि क्या? पहले अब यह है, अब तो मोबाइल से सीधे खबर भेज दो, ये भेज दो, सब चीज़ होती है आजकल सीधे। और पहले तो बड़ा दिक्कत होती थी, मोटरसाइकिल जाना, फिर गाँव में जाना, तेल नहीं है कि मोटरसाइकिल में, साइकिल से कहीं जाना है कि वैसे है। बड़ा पहले और अब में बहुत अंतर। अब तो किसी से मोबाइल से बात कर लो, मोबाइल से कर लो, 2 मिनट में पता लग जाती है, खबर इधर है, सोशल मीडिया चल गई है, सब है। पहले ऐसा नहीं था, बहुत पहले और अब में बहुत अंतर है। चौधरी साहब जैसा कि सोशल मीडिया जब से चला है, तो ये सोशल मीडिया से तुरंत कहीं घटना होती है, जानकारी हो जाती है। ये सही है आपके नज़रों में? सही है, वैसे तो सही है, क्यों नहीं सही है। हर एक जगह मतलब आदमी को वहाँ में होना चाहिए। पहले पुराने ज़माने अलग था, अब अलग है। सोशल मीडिया हर पूरा दुनिया सोशल मीडिया से है संबंध, तो सही है, खराब थोड़ी है, तो बढ़िया बात है। चौधरी साहब जैसा कि आपका जो गाँव है, जी, थाना आपका लीगंज पड़ता है जी। और आपकी जो तहसील है वो बरेली पड़ती है। यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है और आपका जो ब्लॉक है जबकि मजमुआ आपके नज़दीक है और ब्लॉक आपका ग्यारह पड़ता है। इसमें ऐसा था, एक डीएम साहब थे उस समय पहले, तो उन्होंने कहा था कि भई ऐसा है, आपका हम तहसील ब्लॉक मजमा कर देते हैं। तो गाँव वालों ने कहा कि साहब हमारा ब्लॉक बहुत दूर पड़ता है, यहाँ पशुओं की दिक्कत होती है, हमें कोई बीमार होता है उसकी दिक्कत होती है। तो ये डीएम साहब थे, तो उन्होंने कहा भई ऐसा है, आपको ब्लॉक मजमा कर देते हैं। तो तहसील आंवला, इसी बात पे लोग नाट गए। उन्होंने कहा भई तहसील तो साहब हम बरेली लेंगे, हम क्योंकि हम जिला भी है हमारा बरेली मुख्यालय, तो तहसील ही बरेली रहेगी। तो लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया कि साहब ब्लॉक फिर मत लो। उन्होंने कहा भाई ब्लॉक बदला जाएगा तो तहसील आपकी बदली जाएगी। तहसील से लोगों ने फिर आपत्ति जताई, साहब नहीं रहने दीजिए, आप हमारा ब्लॉक भी रहने दीजिए और तहसील बरेली रहने दीजिए। चौधरी साहब जैसा कि किसी भी क्षेत्र में जी। 36 वर्षों तक लगातार काम करना एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो तमाम हमारे जो दर्शक हैं और हमारे पत्रकार साथी भी हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से काम करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि आज की पत्रकारिता में पहली पत्रकारिता में बड़ा अंतर थोड़ा हो गया है। आजकल के कुछ हैं कि उसमें थोड़े आरोप-प्रत्यारोप, भाईचारे बनाए रखें, आपस में एक-दूसरे की बुराई ना करें और सही बात है, सही बात को सही करें, गलत बात को ना। कुछ लोग मैंने देखा था एक आध बार गलत छाप देते थे, वे ऐसा वो नहीं करना चाहिए। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा के साथ पत्रकारिता करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चौधरी दमन सिंह जो कि लगातार 36 वर्षों से अमर उजाला में पत्रकारिता करते हैं और आज बहुत ही सुहावना मौसम है और 8 अगस्त का दिन है तो हमने भी सोचा आज क्यों ना जो चौधरी दमन सिंह हैं उनसे अनुभव प्राप्त किया जाए और आज हम पहुंचे चौधरी दमन सिंह के जो आप देख रहे हैं फार्म हाउस पर और आज मौसम भी बहुत सुहावना है। देखिए ये चौधरी दमन सिंह जी का ये फार्म हाउस है और अमरूद भी यहाँ पर बहुत अच्छे लगे हुए हैं। हम अनुमति लेंगे चौधरी साहब से। चौधरी साहब क्या हम अमरूद खा सकते हैं? देखिए चौधरी साहब कह रहे हैं बिल्कुल आप खा सकते हैं। लगातार जैसा कि हम बरेली देहात न्यूज के माध्यम से जो वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लगातार ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाते रहते हैं, लगातार ऐसे लोगों को हम सुनवाते रहते हैं। देखते रहिए लगातार बरेली देहात न्यूज। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा।